पेज 149 पर देखेंगे तो ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, थोड़ा याद करें। और ये क्वेश्चन पिछले साल बोर्ड में आया था, 2 नंबर का क्वेश्चन था। ये देखिए इतना छोटा सा है, ये 2 नंबर में आया था कृति में। इसमें देखिए एक वृत्त है, इस वृत्त में चाप का प्रकार, चाप का नाम और चाप का माप। 2 टाइप के चाप होते हैं, ध्यान रखिए। एक चाप ऐसा होता है, जैसे देखिए ये चाप AXB है, ये नीचे वाले चाप का नाम क्या है AXB, और ऊपर वाला जो चाप है उसका नाम है चाप AYB, ये चाप AYB है। तो जो चाप 180 अंश से कम होता है अर्थात छोटा होता है उसे लघु चाप बोलते हैं, और जो 180 अंश से अधिक होता है बड़े वाले चाप को हम दीर्घ चाप बोलते हैं। तो छोटे वाले चाप को लघु चाप और बड़े वाले चाप को दीर्घ चाप बोलते हैं। अब अगर इस क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे बोला है लघु वृत्त चाप, दीर्घ वृत्त चाप, तो ये इसकी जगह खाली छोड़ा था उसने। तो ये लघु वृत्त चाप है, तो ये ऊपर वाला क्या है दीर्घ वृत्त चाप, बड़ा वाला। और लघु वृत्त चाप का नाम क्या है AXB, छोटे वाले चाप का नाम क्या है AXB, और दीर्घ वृत्त चाप का नाम क्या है AYB। ये देखिए चाप AXB, चाप AYB। ये चाप AXB का माप कितना है 100 अंश। कैसे पता चलेगा? किसी चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण को उस चाप का माप बोलते हैं। जैसे ये चाप AXB है, इसके द्वारा केंद्र पे कितने अंश का कोण बन रहा है 100 अंश, तो चाप AXB का माप हो जाएगा 100 अंश। तो चाप AXB का माप, चाप का माप कितना हो गया 100 अंश। और ऐसे ही तब ऊपर वाला पता करना है, ऊपर वाले चाप का माप कितना होगा। तो ये पूरा वृत्त 360 अंश का होता है। पूरा वृत्त कितना होता है 360। 360 में 100 माइनस कर दीजिए तो बचेगा कितना 260 अंश। तो ये ऊपर वाला पार्ट कितना हो जाएगा 260 अंश। मतलब चाप AYB का माप कितना आएगा 260 अंश। तो क्वेश्चन ध्यान रखिए, ये एग्जाम में जब क्वेश्चन आया था तो उसने ये दोनों स्थान खाली छोड़ा था, ये चाप AXB, चाप AYB, 100 अंश 260 अंश, ये 4 स्थान खाली छोड़ा था और ये 2 स्थान लिखा था। तो हमें ये चारों स्थान पे भरना था और ये आधा 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 करके 2 नंबर का क्वेश्चन था। तो क्या क्या है, लघु वृत्त चाप, चाप का नाम है AXB, माप है 100 अंश। ये दीर्घ वृत्त चाप, चाप का नाम है AYB और माप है 260। 260 कैसे आया, पूरा 360 होता है, उसमें से 100 माइनस कर दिया तो ये आ गया आपको 260 अंश। उसके बाद हम चलेंगे पेज नंबर 152 पर। उदाहरण है पेज नंबर 152 पे उदाहरण है 21 सेमी त्रिज्या वाले द्वयत्रिज्य के केंद्रीय कोण का माप। ये देखिए ये वृत्त है और ये द्वयत्रिज्य बना हुआ। कैसे द्वयत्रिज्य होता है, द्वयत्रिज्य किसको कहते हैं कि अगर एक वृत्त है उसमें 2 त्रिज्या खींच दो तो उसके द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्र रहता है इसको क्या बोलते हैं द्वयत्रिज्य। ये द्वयत्रिज्य हो गया। ऐसे यहाँ देखिए OA त्रिज्या हो गई, OB त्रिज्या हो गई और इसके द्वारा ये जो पार्ट है ये द्वयत्रिज्य है। तो नीचे वाला भी भाग द्वयत्रिज्य बोला जाएगा, ऊपर वाला भाग भी द्वयत्रिज्य ही बोला जाएगा। इसकी त्रिज्या दिया है 21 सेमी, तो त्रिज्या को किससे प्रदर्शित करते हैं R से। 21 सेमी त्रिज्या वाले द्वयत्रिज्य, तो त्रिज्या कितना दिया है 21 सेमी, त्रिज्या को प्रदर्शित करते हैं R से, R बराबर 21 सेमी। और केंद्रीय कोण का माप 150 अंश है। देखिए केंद्रीय कोण का माप कितना दिया है 150 अंश, उसको थीटा से प्रदर्शित करेंगे, थीटा बराबर 150 अंश। पाई का मान क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हम 22/7 ले सकते हैं, 3.14 ले सकते हैं, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। पर यहाँ 22/7 क्यों लिया है, क्योंकि 21 जो है वो 7 से कटने वाली संख्या है। आपको मैंने बताया है कि अगर इन दोनों संख्याओं में कोई भी संख्या आपको 7 से कटने वाली दिख रही है तो आप पाई का मान 22/7 लीजिए, और अगर ये दोनों में से कोई भी संख्या 7 से ना कटे तो पाई का मान 3.14 लीजिए।
वैसे आप दोनों में से कोई भी लेंगे तो भी दोनों सही माना जाएगा। अब निकालेंगे, अब हमें क्या निकालना है, द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल। तो द्वित्रिज्य के क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो गया, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। अब थीटा का मान 150, तो थीटा देखिए थीटा का मान कितना है, केंद्रीय कोण जो रहता है उसको थीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो थीटा का मान 150 है, 150 बटे 360 गुणे, देखिए थीटा का मान 150 है, थीटा की जगह 150 बटे 360 गुणे पाई का मान 22 बटे 7 गुणे आर का मान 21, आर का मान 21 उसका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने का मतलब उसका 2 बार गुणा। तो देखिए यहाँ पे 2 बार गुणा किया 21 का। इसको काटेंगे, ध्यान से देखिए कैसे काटेंगे, मैं यहाँ आपको रफ पे बता रहा हूँ। 150 बटे 360 गुणे 22 बटे 7 गुणे 21 गुणे 21, इसको काटना है। पहले देखिए मैं इसको 7 से काटूंगा, 7 त्रिक 21। फिर इसको मैं 3 से काटूंगा, 120 आएगा। 3 से 360 में भाग दूंगा तो 120 आएगा। ये 0 0 काट दो। फिर इसको देखिए 3 से काटूंगा, 3 चौक 12, इधर 3 पचे 15। 3 से काटा 3 चौक 12, इधर 3 पचे 15। फिर इसको 2 से काटूंगा 11 आएगा, और इसको 2 से काटूंगा 2 आएगा। अब 2 से ना तो 5 कटता है, 2 से ना तो 11 कटता है, 2 से ना तो 21 कटता है, तीनों में एक भी नहीं कटता, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। और इन तीनों का गुणा करेंगे, 5, 11 और 21। पहले 5 का 11 में गुणा करो 55 आएगा, 55 का फिर 21 में गुणा करो तो 1155 आएगा। और तो ऊपर तीनों का गुणा किया, 5, 11 और 21 का गुणा करेंगे तो 1155 आएगा। और नीचे क्या बच रहा है, 2। फिर 1155 में 2 का भाग दे देंगे तो आएगा 577.50। 2 स्थान लेना चाहिए, तो अगर 0 लेंगे तो बेस्ट है। तो आप भाग देके इसमें 2 का भाग देंगे तो यही आंसर आएगा। फिर हमें वृत्त के चाप की लंबाई निकालना है। थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर। थीटा का मान फिर देखिए, ये सूत्र याद रखना है आपको। थीटा का मान 150 बटे 360 गुणे 2, पाई का मान 22 बटे 7, आर का मान 21। इसको भी मैं काट के आपको दिखाता हूँ। 150 बटे 360 गुणे 2 गुणे 22 बटे 7 गुणे 21। चलिए काटता हूँ पहले, 7 त्रिक 21। फिर 3 से इसको काटेंगे 120, ये 0 0 कट जाएगा। फिर 3 से इसको काटेंगे, 3 चौक 12, 3 से इसको काटेंगे 3 पचे 15। अभी तक मैंने वैसे ही काटा जैसे ऊपर काटा था। ये देखिए यहाँ से 2 से काटेंगे 2 दूना 4, और यहाँ 2 से काटेंगे 11। अभी ये नीचे का पूरा कट गया, ऊपर बच रहा है 5 गुणे 11। ऊपर क्या बच रहा है, 5 गुणे 11। 5 में 11 का गुणा करेंगे, 11 पचे 55 आएगा। ये देखिए यहाँ पे लिख दिया 55 से। तो ये आपका हो गया उदाहरण 1। अब हम लोग चलते हैं उदाहरण 2 पर। पेज नंबर 153 पे उदाहरण 2 है। ये थोड़ा सा कठिन है। कठिन मतलब कि इसमें बहुत सारे जनरल नॉलेज की जरूरत है, मैथ्स के बहुत सारे बेसिक नॉलेज की जरूरत है। तो मैं आपको बेसिक नॉलेज पहले डिस्कस करूंगा, तब इसको समझाऊंगा। बेसिक नॉलेज देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको एक बेसिक नॉलेज ये रखना है कि अगर एक वृत्त है और उसमें ये स्पर्श रेखा बोलेंगे इसको, जो रेखा इसको वृत्त को ऐसे छूते हुए जाएगी उसको क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा। और ये त्रिज्या है। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच हमेशा 90 अंश का कोण बनता है। आप वृत्त चैप्टर अभी पढ़ोगे, उसमें आप पढ़ोगे कि वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच हमेशा 90 अंश, इधर भी 90 बनेगा, इधर भी 90 बनेगा, दोनों तरफ। तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच हमेशा कितने अंश का कोण बनता है, 90 अंश। एक तो पहला पॉइंट ये याद करो, इसकी जरूरत हमें पड़ेगी कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच 90 अंश का कोण बनता है। दूसरा आप यहाँ पे देखिए 9वीं में भी बताया गया था, फिर भी आप वहां उतना यूज नहीं किए थे, यहाँ यूज ज्यादा है। 30 60 90 त्रिभुज का प्रमेय। 30 अंश डैश, 60 अंश डैश, 90 अंश त्रिभुज का प्रमेय। ये डैश है, माइनस नहीं है। इस प्रमेय को देखिए क्या है कि अगर एक त्रिभुज हो, उसमें एक कोण 90 अंश हो, एक 30 अंश हो, एक 60 अंश हो, और कर्ण आपको मालूम हो, तो फिर बाकी 2 भुजाएं आप इस सूत्र से निकाल सकते हैं। पर कितना अंश होना चाहिए, एक 90 अंश होना चाहिए, एक 30 अंश होना चाहिए, एक 60 अंश होना चाहिए। तब भी आप जाकर के 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश त्रिभुज का प्रमेय लगा सकते हैं।
लेकिन कर्ण पता है तो आप ये सूत्र लगा सकते हैं। क्या है सूत्र? 30 अंश की समूह भुजा बराबर 1/2 गुणे कर्ण। ये देखिए 30 अंश के सामने की भुजा आप ए बी निकाल सकते हैं। अगर कर्ण AC आपको मालूम है तो 30 अंश के सामने की भुजा ए बी निकाल सकते हैं इस सूत्र से। 30 अंश की समूह भुजा बराबर 1/2 गुणे कर्ण। और 60 अंश की समूह भुजा कौन है? देखिए यहाँ से कोण ए 60 अंश है तो 60 अंश की समूह भुजा BC निकाल सकते हैं। देखिए 60 अंश के सामने की भुजा कौन है? BC। 90 अंश के सामने की भुजा AC कर्ण है। 30 अंश के सामने की भुजा AB है और 60 अंश के सामने की भुजा BC है। तो 60 अंश के सामने की भुजा BC भी निकाल सकते हैं इस सूत्र से, करणी में 3/2 गुणे कर्ण। तो अगर एक त्रिभुज हो उसमें एक कोण 30 हो, एक 60 हो, एक 90 हो तो वहां पे 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश त्रिभुज का प्रमेय लगा सकते हैं। ये आप पढ़ेंगे अभी पहले चैप्टर में। क्या होता है? 30 अंश की समूह भुजा जो होती है कर्ण की आधी होती है। देखिए 1/2 का मतलब क्या होता है? 1/2 का मतलब होता है आधी, मतलब कर्ण की आधी। तो जो 30 अंश के सामने की भुजा होगी कर्ण की आधी 1/2 और 60 अंश की समूह भुजा का ये सूत्र। तो ये सूत्र भी हम लगाएंगे। दूसरा देखिए यहाँ पे अगर मान लो एक त्रिभुज दिया है, इसको जरा समझिए। एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज में अगर आपसे कोई बोलता है कि कोण 90 अंश है, ये भुजा 10 सेमी है और ये भुजा 5 सेमी है। AC 10 है, AB 5 है और फिर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है बताइए कोण C कितना होगा। अभी देखो क्या क्या दिया है, एक तो कोण B 90 दिया है और कोण B 90 है तो इसके सामने AC कर्ण है, कर्ण 10 है और उसके बाद एक भुजा दिया है 5 सेमी, 10 का आधा 5 दिया है। फिर आपसे यहाँ पूछ रहा है कि बताओ कोण C कितना होगा। तो ये 30, 60, 90 त्रिभुज का प्रमेय आपने पढ़ा तो उससे आपको समझ में आ गया कि ये जो 30 अंश के सामने की भुजा होती है कर्ण की आधी होती है। क्या है? 30 अंश के सामने की भुजा कर्ण की आधी होती है। इधर देखिए 30 अंश के सामने की भुजा कर्ण की आधी, तो उसका उल्टा सोचिए। अगर ये 10 है उसका आधा ये 5 है। ध्यान से समझिए, कर्ण 10 है और उसका आधा ये 10 का आधा कितना होता है? 5। तो इसका मतलब एक कर्ण की आधी है AB, तो AB के सामने का जो कोण होगा वो 30 अंश होगा। अगर कर्ण की आधी ये अगर 10 है 5 है तभी, अगर ये 10 है 5 होना चाहिए, 20 है तो उसका आधा 10 होना चाहिए, 12 है तो उसका आधा 6 होना चाहिए। इसका आधा है तभी वो आधा जो है ना उसके सामने की भुजा, ये भी भुजा आधा है कर्ण की, इसके सामने का कोण जो होगा वो 30 अंश होगा। और जब ये 90 और ये 30 हो गया तो अपने आप ये 60 होगा। अपने आप क्यों होगा? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। ये 3 बेसिक है जिसपे हमारा ये एक्सरसाइज डिपेंड है, उदाहरण डिपेंड है। ध्यान से देखिए उदाहरण 2। आकृति में वृत्त का केंद्र P, देखिए वृत्त है, वृत्त का केंद्र क्या है? P है और त्रिज्या 6 सेमी है। इसकी त्रिज्या कितनी है? 6 सेमी। रेखा QR वृत्त की स्पर्श रेखा है। देखिए QR क्या है? इसकी स्पर्श रेखा। तो PQ त्रिज्या है, QR स्पर्श रेखा है। PR दिया है 12 सेमी। ये PR की लंबाई, ये पूरा PR की लंबाई 12 सेमी है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अभी केवल ये जो छायांकित भाग है ना, ये जो हरा हरा सा दिख रहा है, इसी का क्षेत्रफल आपको निकालना। करणी में 3 का मान अगर कहीं आएगा तो हमें 1.73, करणी में 3 की जगह 1.73 रखना रहेगा। तो वृत्त के स्पर्श बिंदु से खींची गई, देखिए अभी जो मैंने आपको समझाया था ये वाला, वही यहाँ पे लिखा है। क्या समझाया था कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच कितने अंश का कोण बनता है ना। देखिए स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच 90 अंश का कोण बनता है। तो वही यहाँ समझाया है कि वृत्त के स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या और स्पर्श रेखा पर लंब होती है। लंब होती मतलब कितने अंश का कोण होता है? 90 अंश। कहीं पे भी लंब शब्द आएगा मतलब 90 अंश। ये देखिए ये त्रिज्या है, स्पर्श रेखा है, तो जब ये त्रिज्या है स्पर्श रेखा है तो इनके बीच कितने अंश का कोण बनेगा? इनके बीच यहाँ पे बनेगा 90 अंश का कोण। क्यों? स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच कितने अंश का कोण बनता है? 90 अंश। तो यहाँ देखिए लिखा है, इसलिए त्रिभुज PQR में कोण PQR 90 अंश। देखिए त्रिभुज PQR में कोण PQR मतलब कोण Q कितना हो गया? 90 अंश। तो एक कोण पता चल गया 90। अब ध्यान से देखिए, ये PR भुजा 12 सेमी है और PQ भुजा 6 सेमी है। अब PR 12 है और उसका 12 का आधा 6 होता है, PQ 6 सेमी है।
तो 12 का आधा ये 6 सेमी है, तो PQ के सामने का कोण ए कितने अंश हो जाएगा? 30 अंश। ये 90 अंश हो गया, ये 30 अंश। ये 30 क्यों हुआ समझा? क्योंकि 12 का आधा इधर कितना है? 6। तो जब अभी आपको यहाँ पे समझाया कि अगर ये 10 है, 10 का आधा इधर 5 है, तो ये AB भुजा कर्ण की आधी, इसलिए AB के सामने का कोण कितना होगा? 30 अंश। ऐसे यहाँ पे 12 सेमी दिया है, 12 का आधा इधर भुजा 6 है, 12 का आधा कितना होता है? 6 सेमी है, तो इसके सामने का कोण कितना हो जाएगा? 30 अंश। ये 90 अंश हो गया, 30 अंश हो गया, तो ये अपने आप आएगा कितना? 60 अंश। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। देखो वो समझाया इसने यहाँ पे कि PQ बराबर, पहले तो लिख दिया PQ 6 सेमी, PR 12 सेमी, PQ बराबर PR बटे 2। ये देखिए PQ PR का आधा है, PR बटे 2 मतलब क्या हुआ? PR का आधा, बटे 2 कोई भी है तो उसका आधा। तो PQ क्योंकि PR का आधा है, इसलिए ये देखिए पूरा लाइन लिखा है, यदि समकोण त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई उसके कर्ण की लंबाई की आधी हो तो उस भुजा के सम्मुख कोण का माप 30 अंश होता है। तो यहाँ देखिए इसकी आधी है तो इसके सम्मुख कोण का माप 30 अंश होता है। देखिए पूरा लाइन लिखा है, यदि समकोण त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई उसके कर्ण की लंबाई की आधी हो तो उस भुजा के सम्मुख कोण का माप 30 अंश होता है। तो आधी है तो इसके सम्मुख कोण का माप 30 अंश होगा। तो अभी देखिए ये 30 अंश पता चल गया, 90 अंश पता चल गया, तो ये कोण P कितना हो जाएगा? 60 अंश। यहाँ देखिए कोण P 60 अंश। तो यहाँ 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश त्रिभुज के प्रमेय से अब आप ये निकाल सकते हो। देखो ये भुजा 12 है, 6 है, तो हम QR निकाल सकते हैं। वैसे QR निकालने का 2 तरीका है। एक तो आप इस सूत्र से निकाल सकते हैं, ये जो 60 अंश की सम्मुख भुजा का सूत्र है, इस सूत्र से निकाल सकते हैं। 60 अंश की सम्मुख भुजा क्या है? कर्णी में 3/2 गुणे कर्ण। तो कर्णी में 3/2 गुणे कर्ण। अब कर्ण यहाँ देखिए कितना है? कर्ण का मान 12 है, तो कर्ण का मान रख दिया 12, और ये 2 से काटेंगे, 2 छंग 12 आएगा कितना? 6 कर्णी में 3। देखिए 2 से काट दिया, 2 छंग 12, तो 6 कर्णी में 3 आंसर आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा अगर ये फॉर्मूले से करेंगे तो थोड़ा छोटे में आ जाएगा। यहाँ देखिए वही फॉर्मूले से इसने किया है। देखिए 60 अंश की सम्मुख भुजा निकालना है। 60 अंश की सम्मुख भुजा कौन है? QR। 60 अंश की सम्मुख भुजा कौन है? QR। तो यहाँ पे QR निकालना है। कर्णी में 3/2 गुणे कर्ण, यही सूत्र बताया ना, कर्णी में 3/2 गुणे कर्ण। कर्ण कौन है? PR। तो यहाँ पे कर्ण PR, इधर कर्णी में 3/2 गुणे PR का मान कितना है? 12। फिर 2 से इसको काट दिया, आएगा 6 कर्णी में 3। तो हमें ये भुजा पता चल गई 6 कर्णी में 3। तो जैसे मैंने बताया कि आप इससे निकाल सकते हैं, या फिर अगर आप थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस करें, थोड़ा बड़े में करें, तो आप ये दोनों भुजा पता है 90 अंश से, तो आप पाइथागोरस प्रमेय से भी QR निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने पाइथागोरस प्रमेय से निकाला है, तो भी देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगाया तो भी QR का मान आया 6 कर्णी में 3। तो आप ये 60 अंश की सम्मुख भुजा वाले सूत्र से भी निकाल सकते हैं और इसको पाइथागोरस प्रमेय से भी निकाल सकते हैं। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल निकालना है। इसके लिए हम क्या करें कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर हम पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें, मतलब त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकाल लें, और ये द्वैत्रिज्य, देखिए द्वैत्रिज्य है PQB जो डार्क नहीं है, जो कलर नहीं है, वो क्या है? द्वैत्रिज्य है। द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल निकाल लें और त्रिभुज के क्षेत्रफल में द्वैत्रिज्य के क्षेत्रफल को माइनस कर दें तो ये बचेगा। तो वही देखिए यहाँ पे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें। एरिया त्रिभुज PQR, यहाँ देखिए एरिया त्रिभुज PQR मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्या होता है? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 गुणे आधार कौन है? QR, ऊंचाई कौन है? PQ। सूत्र नहीं लिखा इसने, डायरेक्ट लिख दिया। 1/2 गुणे आधार कितना है? 6 कर्णी में 3। ऊंचाई कितना है? 6 कर्णी में 3 और 6 यहाँ से काट दिया। अब इसको गुणा करेंगे, 6 18 कर्णी में 3 हो जाएगा। 6 18 कर्णी में 3, कर्णी में 3 का यहाँ मान दिया है 1.73। तो यहाँ कर्णी में 3 का मान रख दिया 18 गुणे कर्णी में 3 का मान कितना दिया है? 1.73, तो रख दिया। गुणा करेंगे तो आएगा 31.14 सेमी स्क्वायर। पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें पता चल गया।
अब हम द्वित्रिज्य के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। केंद्रीय कोण थीटा दिया है 60 अंश, ध्यान रखना केंद्रीय कोण थीटा का मान कितना दिया है 60 अंश। केंद्रीय कोण ही देखना, नहीं तो यहाँ 90 30 भी है, केवल आपको केंद्र पे कितना कोण बन रहा हो देखना है। केंद्रीय कोण थीटा कितना है 60 अंश, तो द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, सूत्र होता है द्वित्रिज्य। तो ये द्वित्रिज्य पी क्यू बी, ये देखिए पी बी क्यू बोलो चाहे पी क्यू बी बोलो, उसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, एरिया पी क्यू बी निकाल सकते हैं। थीटा का मान कितना है 60, तो थीटा की जगह 60 बटे 360 गुणे पाई का मान 3.14। अब यहाँ 3.14 लिखा, आप 22 बटे 7 भी लिख सकते हो, लेकिन ये 3.14 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ 7 से कटने वाली संख्या नहीं है, इसलिए 3.14 लिखा है। 3.14, तो देखिए थीटा का मान 60 है, तो थीटा का मान 60 रख दिया, 360 गुणे पाई का मान 3.14, और आर का मान त्रिज्या कितना है 6, आर का मान कितना है 6 त्रिज्या, ये देखिए पी क्यू त्रिज्या है, तो आर का मान 6 रख दिया यहाँ पे। अब इधर काटेंगे इसको काटेंगे तो यहाँ देखिए 0 0 काट सकते हैं, तो 6 और इसको 6 के 6 में 36 आएगा, 1 बटे 6 3.14 और 6 का स्क्वायर 6 गुणे 6, फिर यहाँ 6 कट जाएगा। अब 3.14 में 6 का गुणा करेंगे तो आएगा 18.84 सेमी स्क्वायर। तब हम क्या करेंगे, देखो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल भी पता चल गया और द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल भी पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल में से द्वित्रिज्य के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो हमें ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिलेगा। फिर से देखिए, ये पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में ये द्वित्रिज्य के क्षेत्रफल को माइनस करेंगे तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिलेगा। इधर देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया था, त्रिभुज का क्षेत्रफल आया था 31.14 माइनस, और द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल कितना है 18.84, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा 12.30 सेमी स्क्वायर या फिर वर्ग सेमी।